ओम शांति। आप सभी का स्वागत है। मेरे को बताया आप सभी सुबह से बैठे हुए हैं इनॉग्रेशन के बाद, तो पहले हम एक्टिव हो जाते हैं, थोड़ा चार्ज हो जाते हैं, अपने पूरे आत्मा और शरीर को ओपन करेंगे। खड़े हो जाएं, सांस छोड़ें, अपने को सम्मान दें। मैं शांत स्वरूप हूं, शांत स्वरूप हूं। शांति धाम मेरा रहने का स्थान है। शांति के वाइब्रेशन पूरे यूनिवर्स में, प्रकृति के 5 तत्वों में और खुद को दें। और अनुभव करें पूरा शरीर निरोगी है। शांति के वाइब्रेशन शरीर के सभी ऑर्गन्स, सिस्टम, सेल्स में हील कर रहे हैं। पूरा शरीर रिजुविनेट हो रहा है। मैं निरोगी हूं, मैं स्वस्थ हूं। I am healthy, I am wealthy, I am beautiful. इसी सीट पर सेट होकर ब्रीथ, सांस छोड़े और वर्तमान में चेतना में, कॉन्शियसनेस में आ जाए। आज की मुरली में भी बाबा ने कहा, संगम का जन्म हीरे तुल्य है। संगम हमारा वर्तमान है और हमारा जो फ्यूचर है वो सत्युग और त्रेता है। भविष्य की चिंता हर एक को रहती है। हमारा जो हम कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, उसका क्या होगा, उसका क्या रिजल्ट होगा और भविष्य क्या होगा, ये 2 एंजाइटी हर व्यक्ति को रहती, हर आत्मा को रहती। इसीलिए अभी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो हम लोग देख रहे हैं और हमें कह रहे हैं इस पर कराओ, एंजाइटी न्यूरोसिस। कैसे हम अपनी एंजाइटीज को कम करें। मैंने देखा कुछ फॉरेन में भी टॉपिक, कुछ अच्छे स्पीकर उस पर करा रहे हैं कि एंजाइटी जो आ जाती है, चिंता जो आ जाती है, वो हर आत्मा में आती है।
हम सभी बच्चों को ज्ञान दिया परमात्मा ने, उसकी मार्जिन कम रहती है। पर फिर भी देख रहा हूं ये जो पिछला पीरियड चला 1.5 साल से ज्यादा, मार्च से जो शुरू हुआ लास्ट ईयर, उसके बाद मैंने देखा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हर आत्मा में आ गया है, अनसर्टेनिटी, क्या होगा। और इसीलिए कहें सबसे बड़ा डर व्यक्ति का कहां से आता है? सबसे बड़ा डर व्यक्ति का अनसर्टेनिटी से होता है। मेरा क्या होगा, मेरे साथ क्या होगा। और दूसरा जो प्रॉब्लम देख रहे हैं, हमारे खुद के ही नेगेटिव थॉट, नकारात्मक विचार, संकल्प जो बार बार घूम रहे हैं, आ रहे हैं। एक ही विचार बार बार जो राउंड कर रहा है, जो मेरी वृत्ति को बना दे रहा है, वो बड़ा प्रॉब्लम है। डर वहीं से आता है। इसीलिए कहा गया आदमी खुद का ही मास्टर है और खुद का ही शत्रु है। इस पीरियड में हमने देखा जिनको डर आया, घबराहट आई, पैनिक हुए, उनको नुकसान ज्यादा हुआ बीमारी का। और जिनको वो कम हुआ, वो लोग जल्दी ठीक हुए या बीमार नहीं हुए। तो बीमारी का कारण भी कहीं न कहीं हम खुद हैं। जब हमारा अंदर का रोग प्रतिरोधक शक्ति, इम्यूनिटी लो हो जाती है, तब कोई भी बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इवन कैंसर, जिस फील्ड का मैं देखता हूं, कैंसर भी एक अनकंट्रोल ग्रोथ है कोशिकाओं का। अंदर हमारे शरीर में सेल्स बनते रहते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। एक तरह से कहूं, हमारे अंदर भी कैंसर रहता ही है, पर वो कैंसर सेल्स कंट्रोल हो जाते हैं। पर इसमें क्या देखा गया कि ये मल्टीप्लाई करते जाते हैं क्योंकि हमारा कंट्रोल सिस्टम खत्म हो जाता है और वो कैंसर के रूप में आता है। तो वर्तमान हमारा संगम, हमारा मेन इंपॉर्टेंट पीरियड है। अगर मैं इस समय यहां पर नहीं हूं, इस समय में यहां पर नहीं हूं, वर्तमान में नहीं हूं, कहीं और हूं, तो मेरे अंदर जो संकल्प चल रहे हैं, थॉट्स चल रहे हैं, वो मेरे को नुकसान करते हैं। व्यक्ति को संकल्प कभी कभी पास्ट से आते हैं और फ्यूचर से आते हैं, भविष्य के आते हैं। मैं यहां क्लियर कर दूं कि भविष्य का कंसर्न होना चाहिए, पर उसकी एंजाइटी नहीं होना चाहिए, उसका तनाव नहीं होना चाहिए, उसकी चिंता नहीं होना चाहिए। कभी कभी ज्ञान में भी आने के बाद हमारे अंदर, जो मेरे पास बहुत क्वेश्चन आते हैं कि क्या होगा भविष्य मेरा। जब तक हम अपने वर्तमान को, ब्राह्मण जीवन को, क्योंकि ये हमारा हीरे जैसा जन्म है, ये एक ऐसा जन्म है जिसमें परमात्मा और आत्मा का मिलन हो रहा है, सच्चा कुंभ मेला है। और इसी में हम परमात्मा को अनुभव करते हैं, उसके गुणों को, उसकी शक्तियों को, संबंधों को, उसको हम फील करते हैं। अगर इस समय हम वो नहीं कर रहे हैं और अनवांटेड फ्यूचर में घूम रहे हैं, तो वो भी मेरा नुकसान होगा। क्योंकि जो कल्प की ये चक्र है,
कालचक्र है, इटर्निटी है, वो चलता रहता है, वो अपने आप चल रहा है। हम सब आत्माएं जब ऊपर से नीचे आती हैं, अपने अपने कर्मों के अनुसार, जन्मों के अनुसार, जैसे ही शरीर लेते हैं, हमारा काल चक्र शुरू हो जाता है, इटर्निटी शुरू होती है। और उसमें मेरे आत्मा के अंदर जो स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, पूरे 5000 वर्ष का ड्रामा यहां लिखा हुआ है आत्मा में, सॉफ्टवेयर बना दिया गया है, वो डाल दिया गया है। परमधाम में जब हम रहते हैं और नीचे उतरते हैं, वो सॉफ्टवेयर एक्टिवेट हो जाता है, और जैसे ही एक्टिवेट होता है वो स्क्रिप्ट शुरू हो जाता है, खेल खेलना शुरू हो जाता है। उसमें हमें ये नहीं मालूम रहता है कि अगला सेकंड क्या होगा। इसीलिए पुरुषार्थ का, एफर्ट का इंपॉर्टेंट है, जो कल भी कहा। ड्रामा में हमारा पुरुषार्थ का इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस समय मेरी अंदर पूरे कल्प की प्रोग्रामिंग हो रही है, और इस समय अगर मैं प्रोग्रामिंग पे अटेंशन नहीं दूंगा, भूत और भविष्य में घूमते रहूंगा, तो नुकसान मेरा ही होगा। क्योंकि ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट पीरियड है जो पूरे कल्प का मेरे अंदर रिकॉर्ड भर रहा है। तो इसीलिए मेडिटेशन का अर्थ ही है, योग का अर्थ ही है वर्तमान। मैंने जितने भी देखे, इंग्लिश में भी देखे, लैटिन वर्ड में भी देखे, मेडिटेशन का अर्थ है मैड्री। मैड्री का अर्थ है टू सी योर सेल्फ, टू टॉक योर सेल्फ, टू लव योर सेल्फ। इसका अर्थ है आप अपने से बात करो, आप अपने को देखो, आप अपने को प्यार करो, आप अपने में परिवर्तन लाओ। इसीलिए बाबा का कैप्शन है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे यज्ञ का, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होता है। जितना मैं अपने में परिवर्तन लाऊंगा, उतना ऑटोमेटिक बाहर परिवर्तन होगा। पर खेल में गड़बड़ क्या हो गई, बैलेंस कहां गड़बड़ हो गया। हम दूसरों को ठीक करने लगे, दूसरों को ज्ञान देने लगे, और अपने को भूल गए। और इस कोरोना पीरियड में मैंने देखा, कई बहनों ने कहा हमें, ये पीरियड में हमें समझ में आया कि हमें क्या करना है। हम क्या कर रहे थे और अब रियलिटी आ गई कि क्या करना है, बाबा क्या कह रहा है। और बाबा ने तो 69 से अव्यक्त मूल्य पढ़े तो क्लियर कट कहा था, पर हमने ध्यान नहीं दिया। हम बाहर में उलझ गए, बाहर के मैचेस खेलते रहे, पर अंदर का मैच भूल गए। इसीलिए जब प्रॉब्लम आया, तकलीफ हुई, चैलेंजेस आए, तो घबरा गए, क्योंकि कभी हमने अपने को देखा ही नहीं था, बाहर ही भाग रहे थे। तो हमें वर्तमान में रहकर खुद को देखना है। फ्लाइट में भी जाते हैं तो फ्लाइट में भी अनाउंस जब वो करती है, वो कहती है पहले मास्क, जब ऑक्सीजन का लेवल कम हो, नीचे आएगा, पहले आप अपना पहनो, फिर दूसरे को मदद करो। हमने क्या किया, पहले खुद का पहना ही नहीं, दूसरे को करने लगे, तो खुद में भी बीमारियां, तकलीफ होने लगी। यहां खेल जो बाबा ने सिखाया है, खुद पर सिखाया।
तभी बाबा ने कहा फीचर से फ्यूचर बनेगा। जितना मेरे वर्तमान के फीचर्स हैं वही फ्यूचर क्रिएट करेंगे। सेवा एक्चुअली अब शुरू हुई है। जितना मेरा मन रूपी दर्पण बुद्धि शक्तिशाली होगी उतना मैं सेवा ऑटोमेटिक करूंगा। सेवा कोई करनी नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक होती है। ये यूनिवर्स बना ही ऐसा हुआ है। जब हम परमधाम में रहते हैं, जितने भी समय रहते हैं, सब आत्माएं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, जुड़ी हुई हैं, अलग नहीं है। अभी भी हम सब आत्माएं पूरे यूनिवर्स की कनेक्टेड हैं, जुड़ी हुई हैं। जो मेरे अंदर संकल्प आ रहा है वो वाइब्रेट कर रहा है और पूरे विश्व में जा रहा है। मेरे को कल ही एक बहन का फोन आया था, बोला पहली बार मुझे पता लगा, उसके यहाँ कोई बीमार था, डॉक्टर ने कहा देखो कि प्रकृति के 5 तत्वों का खेल कैसे होता है। ये शरीर भी 5 तत्वों का एक ड्रेस है और उसको चलाने वाली ये जो एनर्जी है, आत्मा है। आत्मा का अर्थ ही है एनर्जी, वेव्स। जब तक हमारा आत्मा वाला लेसन क्लियर नहीं, जो मेन फाउंडेशन है इस ज्ञान का, तब तक कुछ क्लियर नहीं, तब तक हम भाग रहे हैं। आत्मा का अर्थ ही है कि मैं एक एनर्जी हूं, कॉन्शियसनेस हूं, और उस कॉन्शियसनेस में रहकर मैं काम कर रहा हूं, कर रही हूं। जब तक वो अशरीरी वाली मेथड मेरी क्लियर नहीं है, तब तक कुछ क्लियर नहीं। तभी बाबा ने कहा जितना मेरा अशरीरी की प्रैक्टिस यहां अच्छी होगी संगम पर, उतना मैं आने वाले समय में हेल्दी रहूंगा। ये बाबा की वाणी है। जितना मेरी अशरीरी की प्रैक्टिस यहां पर अच्छी है, वहां मैं पूरे सत्युग से लेके एंड तक हेल्दी रहूंगा। थोड़ा जो बीमार हूंगा एंड में आकर हूंगा। सत्युग और त्रेता का फाउंडेशन ही ये है, संगम है। ब्राह्मण से ही हम फरिश्ता बनते हैं, फरिश्ता से ही देवता बनते हैं। देवता में एकदम मैं चले जाऊं और ब्राह्मण हो ही नहीं, तो वो कॉन्शियसनेस में चेंज नहीं आएगा। तो पहली प्रैक्टिस मेरे को करनी है कि मेरे को वर्तमान में रहकर जीरो से हीरो बनना है। जितना यहां मैं जीरो हूं उतना हीरो बनूंगा। यहां मैं टक टक कर रहा हूं, भाग रहा हूं, वहां कुछ नहीं बनूंगा। इसीलिए बाबा की वो अव्यक्त वाणी थी, जो आत्मा जितनी खाली होती है उतनी टक टक ज्यादा करती है, हल्ला मचाती है, क्योंकि अंदर से तृप्त नहीं है, खाली है, एम्प्टी है। और एम्प्टीनेस के कारण ही डिप्रेशन और स्ट्रेस आता है। खालीपन के कारण ही तनाव और स्ट्रेस आता है और नेगेटिव थॉट आते हैं। इसीलिए रोज वर्तमान में रहकर जो पास्ट का हमारा अनुभव था, जो भी पास्ट है खराब नहीं है। हम ऐसा नहीं कहें कि पास्ट खराब था। 63 जन्मों का जो भी पास्ट इसमें गया और इस जन्म में जो गया वो है। बचपन से लेके 7 साल और 9 साल तक एक आत्मा में मदर के वूम्ब से स्टार्ट हो जाता है और 7 साल और 9 साल तक 3 लाख से ज्यादा प्रोग्राम डाउनलोड हो जाते हैं। 3 लाख से ज्यादा प्रोग्राम, करीबन 3 लाख से ज्यादा प्रोग्राम आत्मा में डाउनलोड हो जाते हैं। जब बचपन में बच्चा रहता उसको कुछ नहीं, कॉन्शियसली उसको नहीं पता, पर जो वो देख रहा है, सुन रहा है,
फील कर रहा है उसके अंदर चला जाता है और वही उसकी पर्सनैलिटी बना देता है। इसीलिए कॉन्शियस माइंड हमारा 5 to 10% रहता है, 15% रहता है। सबकॉन्शियस माइंड 80%, 85% रहता है। तो सबकॉन्शियस माइंड ही उस आत्मा को पूरा खेल खिलाता है। न चाहते हुए भी मेरे को गुस्सा आ गया, न चाहते हुए भी मैं रिएक्ट हुआ, न चाहते हुए भी मैं बोल पड़ा। मेरे को पता है बोलना नहीं चाहिए, पर बोल पड़ा, गुस्सा आ गया। वो क्यों हुआ? क्योंकि उसका कॉन्शियस कंट्रोल नहीं है, पर सबकॉन्शियस उसका खेल खेल रहा है जो बचपन से गया। इसीलिए बाबा हमारे उन नेगेटिव संस्कारों को धीरे धीरे नए संस्कार देकर रिप्लेस कराता है। जो संस्कार 63 जन्मों के चाहे नेगेटिव थे, पॉजिटिव थे, गए अंदर, उन्होंने अपनी पर्सनालिटी फॉर्मेशन हो गई। अब बाबा आकर उनको नई चीजें दे रहा है। पुराने संस्कार खत्म नहीं हो जाते, डिलीट नहीं हो जाते, वो वहीं रहते हैं, डाटा वहीं रहता है। ये भी जो पड़ी हुई है आत्मा के अंदर डाटा, ब्रेन के अंदर कुछ सेंटर्स हैं जो डाटा रखते हैं, वो डाटा वहीं रहता है, कोई खत्म नहीं होगा। जैसे ही दूसरा जन्म लूंगा वो डाटा फिर एक्टिवेट हो जाएगा। पर यहां आकर बाबा क्या कर रहा है, संगम पर केवल हमें फ्यूचर वाले डाटा प्रेजेंट में दे रहा है कि तू देवी देवता था, तेरे को उस तरीके का बिहेवियर, पर्सनालिटी बनानी है। जितना मेरी पर्सनालिटी में निखार आता जाएगा, परिवर्तन आता जाएगा, उतना फ्यूचर क्लियर है। पर कभी कभी हम प्रेजेंट को न देखकर फ्यूचर में भटकते रहते हैं। क्या होगा, मेरा पद क्या होगा, ये पास्ट में जाते हैं। तो पास्ट तो हमारा एक अनुभव था, एक्सपीरियंस था। पास्ट नेगेटिव नहीं है, पास्ट अच्छा था, बुरा था, जो भी था, वो मेरा अनुभव है, वो मेरा डाटा है। अब पास्ट को मेरे को क्या करना है, वर्तमान में एक्सपेरिमेंट करना है। तो तब मेरे फ्यूचर की जो अपेक्षाएं हैं, पास्ट अनुभव है, वर्तमान एक्सपेरिमेंट है, और फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस हैं, अपेक्षाएं हैं। अनुभव को वर्तमान में प्रैक्टिकल यूज करो, एक्सपेरिमेंट करो। अंतर्मुखता की गुफा में बैठकर मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं। ज्ञान का अर्थ है, मेडिटेशन का अर्थ है केवल सुनना नहीं। वो तो कॉमन बात है, वो तो भक्ति मार्ग में भी सुनते हैं लोग। यहां क्या फर्क है, उस ज्ञान के पॉइंट को पॉइंट स्वरूप बनना है। सुनो कम, जितना सुन सकते उतना ही सुनो, पर उसका प्रोडक्ट बनाओ। गोल्डन एज हमारा प्रोडक्ट है, वहां कुछ नहीं करना पड़ेगा, वहां नॉर्मल चलेगा, जो हो रहा है चलता रहेगा, वहां एंजॉय करेंगे। एक ऑटो मोड पर काम चलता रहेगा। प्लेन में बैठे, खड़े हो गए, खुद ही प्लेन उड़ेगा, जहां जाना है पहुंचा देगा। मेरे को कुछ नहीं बोलना, प्लेन को कुछ नहीं प्रोग्रामिंग करना। चला, बैठा, खड़ा हुआ, बैठा, उड़ा, पहुंचा दिया। तो वो तो मेरा प्रोडक्ट है, एटॉमिक एनर्जी है। गोल्डन एज इज एटॉमिक एनर्जी। परम धाम भी एक एटॉमिक एनर्जी का सेंटर है। आत्मा भी एक एनर्जी है, वेव्स है। और वो वेव्स जितना हम स्प्रेड करते हैं, वाइब्रेशन जितना देते हैं,
वही जिंदगी है। अब समय ऐसा आ गया, मैं जो देख रहा हूं, उस दिन एक इंस्टीट्यूट का ले रहा था, वहां के लड़कों ने भी कहा, टीचर्स ने भी कहा, आजकल बड़ा डिफिकल्ट होता है किसी को बोलना, किसी को समझाना। तो ये तो दादी ने भी कहा था कि ये एक ऐसा समय, बाबा ने भी कहा था कि कोई किसी को समझा नहीं सकता, क्योंकि हर आत्माएं अपने पार्ट अनुसार एंड के पार्ट में है, उनको घर की याद आ रही है, टच मी नॉट वाले हो गए हैं। आजकल किसी आत्मा को टच नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते, कुछ भी कर रहा है, और वो करना भी नहीं, ज्यादा से ज्यादा वाइब्रेशन दे सकते। बस मेरे हाथ में केवल एक ही चीज है कि मेरे को वाइब्रेशन देना है, और वही लेटेस्ट सेवा है। वो सेवाएं खत्म हो गई, हमने भी खूब करी, हेल्थ फेयर की, एक एग्जीबिशन की, लेक्चर्स, ये वो आउटडेटेड हो गई। अब उसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि लोग अनुभव करना चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते हैं। लोग कहते हैं हमारे पास इतना ही समय है, इतने ही समय में आप बोलो। सबसे ज्यादा पॉपुलर लेक्चर हमारे वो हुए जो शांतिवन में इस पीरियड के समय में शाम को होते थे, 7:30 से 8, आधा घंटा, और आधे घंटे में भी 25 मिनट्स का वो पीरियड रहता था, आपको करना है, और वो सबसे पॉपुलर हो गए। क्यों हुए? मैं एनालिसिस कर रहा था क्यों हुए। क्योंकि व्यक्ति के अंदर है कि बस इतना ही सुनना है ना, 25 मिनट, तो वो फोकस होके सुनता है। जहां उसको बोलो 1.5 घंटा 2 घंटा, ठीक है, तो समय बदल गया, आत्माएं हेवी हो गई, आत्माएं प्री ऑक्यूपाइड हो गई, पूरा भरा हुआ है डाटा, उसको अब क्या दोगे? उसको अनुभव कराना है, अनुभव कराना है। इसीलिए बाबा ने कहा अनुभव की अथॉरिटी सबसे पावरफुल है। इसलिए पास्ट को जो मैंने सीखा, पास्ट से जो मेरी गलतियां थी, उनको करेक्ट किया, उसको मैं रिपीट नहीं करूं उन गलतियों को। अब मैंने देख लिया आत्माओं की डिमांड अलग हो गई, बच्चे की डिमांड अलग हो गई, तो मैं वो पास्ट वाला उनको दूंगा नहीं मेथड। आप देख रहे हैं एजुकेशन की मेथड बिल्कुल बदल गई। बच्चे भी अब देखो घर बैठकर ऑनलाइन सुन रहे हैं, मजा आ रहा है उनको। वो मदर एक टीवी पे दिखाते हैं वो एडवर्टाइजमेंट, अब बच्चा समझकर पढ़ रहा है, रट नहीं रहा है। अब ये कितना बड़ा चेंज है। अब बच्चे को आपको कुछ देना है, तो वो वही एडवर्टाइजमेंट का ही कह रहा हूं, पेरेंट्स को पार्टनर के रूप में पढ़ाना पड़ेगा। पेरेंट्स के रूप में उसको बताएंगे, वो सुनेगा ही नहीं। पार्टनर के रूप में उसको समझाना पड़ेगा। मदर भी कह रही है वो पार्टनर उठ, अभी थोड़ा ब्रेक ले ले। ये क्या हो गया? चेंज ऑफ पैराडाइम, चेंज ऑफ सिस्टम। क्योंकि गोल्डन एज जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सिस्टम चेंज होंगे, पूरे खेल अपसाइड डाउन होंगे, और उसमें हमें अपनी तैयारी करनी है। इसलिए पास्ट का जो गलतियां मैंने की, अच्छा किया, उसको करेक्ट करो, और अभी वर्तमान में देखो क्या हो रहा है, ऑब्जर्वेशन करो, और उस ऑब्जर्वेशन में देखो लोगों की डिमांड क्या है, मेरी डिमांड क्या है, उसके अनुसार आप एक्सपेरिमेंट करो। तब वो जो फ्यूचर का हमारा भविष्य है, अपेक्षाएं हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, वो पूरा होगा, ऑटोमेटिक होगा।
अगर मेरे में राजाई संस्कार अभी भरते जा रहे हैं तो राजा बनूंगा ही। पर अगर मेरे में प्रजा के संस्कार हैं, चौकीदार के संस्कार हैं, तो वहां भी चौकीदार ही बनूंगा। चौकीदार का अर्थ क्या है? हर चीज को पकड़ना, छोड़ना नहीं। मेरे बिना कुछ नहीं हो तो वो चौकीदार ही बनेगा, पकड़ा हुआ है। यहां खेल क्या है? बाबा क्या कहता है? दूसरों को आगे बढ़ाना। तू आगे बढ़, तब तो वो राजा बनेगा। जितना दूसरों को हम आगे करते हैं उतना हमारे में संस्कार आते हैं राजा के। मेरे को याद है एक क्लास में दादी जानकी जी ने बहुत अच्छा बताया, महारथी और घुड़सवार में क्या फर्क है। घुड़सवार क्या करता है? घोड़े पे बैठता है, टक 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 टक। टक टक का अर्थ क्या? टक टक का अर्थ क्या? मैंने ये किया, ये किया, ये किया, मेरा फोटो छपे, ये होए, ये होए, ये होए, सबको बताएगा। और हाथ महारथी क्या? शांत। हाथी पता भी नहीं लगे वो आया और गया। फरिश्ता कौन होता है? फरिश्ते का अर्थ क्या है? शांति से आया और चला गया, पता भी नहीं लगा वो कब आया कब आया। तो फरिश्ते जैसा मेरे को बनना है तो वर्तमान में मेरे को साइलेंस वाले कैरेक्टर लाने हैं, क्योंकि हमें दो जगह जाना है, एक परमधाम और एक सत्युग और त्रेता। परमधाम में क्या है? परमधाम में क्या है? साइलेंस। सब आत्माएं लटक रही हैं, अपने अपने एरिया में लटकी हुई है। कोई किसी को बोल नहीं रहा है, कोई किसी को देख नहीं रहा है, लटक रही है। कोई किसी को इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहा है, सब अपने एरिया में फिक्स है। जैसे ही उसका पार्ट आता है, एक्टिवेट होता, नीचे उतरती, पार्ट शुरू होता। तो हमें क्या सीखना है? वहां जाना है तो बिना बोले मैं कैसे लीडरशिप का काम कराता हूं। लीडर कौन है? जो बिना बोले उसका काम हो रहा है, शांति से हो रहा है, उसको बोलना नहीं पड़ता। ये ज्यादा करना पड़ रहा है, इसका अर्थ है कि मैं लीडर नहीं हूं, अभी भी वही हूं। साइलेंस का पावर इकट्ठा कर रहा हूं क्योंकि मेरे को वहां जाना है। और यहां मेरा जितना डिसीजन पावर अच्छा होगा, वर्तमान में निर्णय शक्ति, कैचिंग पावर अच्छा होगा, वहां फ्यूचर में मैं जब राजा बनूंगा मेरे को किसी की जरूरत हेल्प की नहीं पड़ेगी। इसलिए वहां मंत्री नहीं होते, यहां हमें लेना पड़ता है। वहां क्या होगा? मैं ही राजा, मेरे को ही डिसीजन देना है, और डिसीजन देना 1 सेकंड में। प्रॉब्लम आया और 1 सेकंड में सॉल्व करना है। तो यहां भी मेरे को क्या सीखना है? वर्तमान में प्रॉब्लम्स आएंगे, समस्याएं आएंगी, पर समस्या को समाधान करना आना है। और ये ऐसा समय है, लीडर वही है जो समाधान कर सके, क्योंकि प्रॉब्लम बढ़ेंगे। और हम सभी ने देखा प्रॉब्लम इतने बढ़ गए, हर एक के क्योस हो गया, क्रिटिकल हो गया, तरह तरह के। तो हमें क्या करना आना चाहिए? कारण का निवारण, समस्या का समाधान, सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सनालिटी, सॉल्यूशन निकालना आना चाहिए। प्रॉब्लम आए, कोई रिएक्ट नहीं करना है, रिएक्ट नहीं करना है। वर्तमान में अगर हूं तो मैं रिएक्ट नहीं करूंगा। रिएक्ट वही करता है, गुस्सा वही करता है जो वर्तमान में नहीं है, अपने से डरा हुआ है, घबराया हुआ है। जो अच्छा लीडर होगा फ्लो करने देगा। पहले आप करो करो करो। जो बाबा का मेन मंत्र है, बाबा को वही अच्छे लगते हैं जो दूसरे को आगे बढ़ाते। मैंने अगर 20 खड़े कर दिए आप समान, तो मैं क्या करूंगा? रिलैक्स,
मैं ये नहीं सोचूंगा मेरा क्या होगा, मेरे को कोई पूछेगा ही नहीं, मेरा पावर 0 हो जाएगा। आप मजे करो, करने दो, तभी तो मैं राजा हूं। राजा तभी आता है खेल में जब उसकी जरूरत है। शिव बाबा भी तभी आता है ब्रह्मा बाप के उसमें जब जरूरत है। कल्प में केवल संगम पर ही वो नीचे उतरता और जाता है, उतना ही रहता है जितनी जरूरत है, फिर गया। ऐसा नहीं कि शिव बाबा पकड़ लेता है नीचे आकर, आज की मुरली में था कि कल की मुरली में था, मैं पकड़ता नहीं, आकर नीचे बैठ नहीं जाता। मैं यात्री हूं, आया हूं गया। हम क्या हो गए, पकड़ लिया तो 5000 वर्ष घूमते रहते हैं, टक 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 टक। तो हमें पकड़ना नहीं है, ट्रस्टी होकर संभालना है। वर्तमान में जो मेरे को दिया गया है वो पर्पस के लिए दिया गया है, कोई मिशन मेरे अंदर है उसके लिए दिया गया है। मेरा काम है लोगों की मदद करना, मेरा एक ही ड्यूटी है मदद करना। कोई मेरे से पूछे या ना पूछे। और इस समय बड़ा मजा आया मेरे को, ये 1.5 साल में ऑनलाइन सब, कोई प्रॉब्लम, फिजिकल कांटेक्ट ही नहीं, फिजिकल वो ही नहीं, अपना भी टेंशन नहीं। नहीं तो कहीं जाओ, बाहर जाओ, ये तो अभी चालू हुए आपके प्रोग्राम, नहीं तो कहीं जाओ, बैग बनाओ, कपड़े रखो, टिकट लो, जाओ, कितना टेंशन आता है। अभी तो मजे कोई नहीं, तो वहां बैठ गए, उन्होंने सेट कर दिया और चालू। जिसको कुछ करना है पूछना है उस पर पूछ लिया, कितना अच्छा हुआ। बाबा ने कितनी अच्छी मेथड कर दी। अब आने वाला समय क्या होगा वो मैं नहीं कह सकता, उससे भी ज्यादा हो कि केवल वाइब्रेशन ही देना है। आने वाले समय में वो काम करे या ना करे, ये काम करे या ना करे, नेटवर्क काम करे या ना करे, अपना वॉइसलेस वाला वायरलेस काम करता रहे, वाइब्रेशन का पूरा खेल आ जाएगा। अब उसकी प्रैक्टिस हमें करना है अभी, और कईयों ने बहुत अच्छी करी। पिछले 1.5 साल में कईयों ने फोकस होकर बहुत अच्छी प्रैक्टिस की कि अब वो ज्यादा लोड नहीं है, अब करें। तो साइलेंस और सत्युग त्रेता क्या है? मजे का, एंजॉय का। तो अभी जब तक हम एंजॉय नहीं कर रहे हैं जो दिया गया है, वहां क्या करूंगा? यहां मेरे को जो दिया गया है उसको खुशी से नहीं करता, एंजॉय नहीं करता, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, इच्छाएं क्रिएट होती रहती है। इसका मतलब है वहां मैं एंजॉय नहीं करने वाला। यहां जो दिया गया, जो पार्ट दिया गया, जैसा दिया गया, उसी खेल को मेरे को प्यार से खेलना है। मेडिटेशन का सबसे अच्छी डेफिनेशन मेरे को लगी, अपने को प्यार करो। सिंपल। जितना मैं अपने को प्यार करूंगा उतना बाबा को प्यार करूंगा, दूसरों को करूंगा। लव योर सेल्फ। जितना खुद को देखो, प्यार करो, एंजॉय करो, मैं कितना अच्छा हूं। हाथ उठाएं, हाथ उठाएं और कहें आई एम द बेस्ट, मैं बहुत अच्छा हूं। बोलिए मैं बहुत अच्छा हूं, मैं अपने को प्यार करता हूं। हे मेरे हार्ट, मैं तुझे प्यार करता हूं। हे मेरे दोनों घुटने, मैं तेरे को प्यार करता हूं, बहुत अच्छे हो। बीमार कब होते हैं? बीमार कब होते हैं? एक डॉक्टर ने बहुत अच्छा बताया, इल, ILL। इल का अर्थ उसने बताया, वो भी कैंसर का डॉक्टर है, किताब लिखी है। उसने बताया इल का अर्थ है आई लैक लव। सूखा हो गया,
ज्ञान में आने का अर्थ नहीं कि हम सूखे हो जाएं, ड्राई हो जाएं। ज्ञान का अर्थ है परम धाम और सुख धाम का बैलेंस, साइलेंस और खुशी, दोनों का बैलेंस हो। जहां खुश रहना खुश रहना, जहां साइलेंस रहना साइलेंस रहना, दोनों साथ साथ चले, सूख नहीं जाए। योग भी क्या है? योग भी क्या है? उसको याद करना है प्यार से, उससे दोस्ती करो और याद करो। जितना पावरफुल याद करेंगे, प्यार से याद करेंगे, खुद ही हम हल्के होते जाएंगे। वो नहीं सोचो मेरे वो नष्ट हो रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, कोई चिंता नहीं। एक ने आकर मेरे को पूछा था कि बैंक का मैनेजर था, ज्ञान में अभी आया ही था, कहता मैं सर छोड़ दूं बैंक की नौकरी, पत्नी है, मैंने कहा बच्चे हैं, क्यों छोड़ना चाहता? मेरे ऊपर कितने जन्मों का पाप है, कब खत्म होंगे, इसलिए मैं छोड़ के वो करूं। तो यानी ज्ञान की क्लियरिटी नहीं है। बाबा ने क्या समझाया? कर्म करते हुए, हर चीज करते हुए उसको याद करना। तो वाइंड अप करते हैं। क्वेश्चन आंसर भी रखे हैं, जिसको पूछना है पूछ सकता है। ये लेटेस्ट आजकल एजुकेशन का तरीका है। जितना हम अपने को हल्का करेंगे, लाइट करेंगे, डबल लाइट बनेंगे, अनवांटेड चिंताएं कम करेंगे, वर्तमान में रहकर सब काम करेंगे, उतना मेरा फ्यूचर अपने आप ठीक होगा। फ्यूचर अभी है, सूक्ष्म वतन वहां नहीं है, सूक्ष्म वतन यही है, सूक्ष्म वतन यही है। जितना मैं उसका अनुभव करूंगा अव्यक्त होकर, सूक्ष्म वतन यही है। टेंशन नहीं लूं कि मेरे को वहां जाना है, यही हूं। यहीं रहकर मैं लाइट के कार्ब में रहकर, फरिश्ता रहकर कार्य कर रहा हूं। छोटे छोटे चीजों पर अटेंशन दो। मुझे हमेशा दादी गुलजार जी का हमेशा क्लास जो बाबा के एक दिन पहले कराती थी नीचे डायमंड हॉल में, एक दिन पहले 7 बजे से मैं वॉक करता था और सुनता था। 25-30 बार वही क्लास सुनी। उनका मेजर अटेंशन यही रहता था, बिल्कुल सिंपल। हम सभी जानते हैं दादी जी बिल्कुल सिंपल, तभी वो सैंपल बनी। हमेशा कहती थी पहले छोटी बातों पर अटेंशन दो। खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, मैं आत्मा ब्रश कर रही हूं, मैं फरिश्ता लाइट का कार्ब पानी पी रहा हूं। कार स्टार्ट करने के पहले मैं आत्मा अशरीरी कार स्टार्ट कर रही हूं। जब हम छोटी बातों को फोकस करेंगे दिन भर, तब जब हम बैठेंगे योग के लिए तब वो अच्छा लगेगा। स्मॉल थिंग्स डू ग्रेटली। लीडरशिप की सबसे बड़ी क्वालिटी ये रहती है कि वो छोटी चीजों को बहुत अच्छा करते हैं, परफेक्ट करते हैं। गोल्डन एज क्या है? परफेक्शन है। वहां हर चीज परफेक्ट है। अगर मैं यहां परफेक्ट नहीं हूं तो वहां भी नहीं हूं। इसीलिए मैं जब हम लोग लेक्चर या हेल्थ फेयर में हम लोग करा या मैं किसी भी फंक्शन में जाता था, जो टाइम पब्लिक को दिया है पब्लिक को उसी समय स्टार्ट कर दो। वेट नहीं करो कि और आए, 10 आए, स्टार्ट। अगर मेरा टाइम मैनेजमेंट पुअर है तो जो 10 बैठे हैं वो कहेंगे हम क्या बेकार ही आए, बाद में आते रहे। उसके मेरे पास कई अनुभव है, कैसे मिनिस्टर स्पीकर ने कहा स्टार्ट। तो टाइम का हम बिल्कुल
प्रबंधन करें, मैनेजमेंट करें, और जो टाइम पब्लिक को देते हो वही टाइम स्टार्ट। जो टाइम दिया है खत्म होने का, खत्म, बाहर। कभी भी कोई भी लेक्चर प्रोग्राम को खींचो नहीं। लोग अब कॉन्शियस हो गए, तो इसीलिए हमें छोटी बातों को उनको दिखाना पड़ता है। मैनेजमेंट वो है, मैनेजमेंट लेक्चर नहीं है, मैनेजमेंट भाषण नहीं है। मैनेजमेंट जो आपका मैनेजमेंट है छोटा, वो व्यक्ति हर चीज को देख रहा है आपकी क्या हो रहा है, तो उसको हम ठीक करें। डू स्मॉल थिंग्स ग्रेटली, वो लीडर है। लीडर का मतलब ये नहीं कि बड़ी बात कर रहा है। जो बाबा ने कहा छोटा कोई भाई बहन भी सफाई कर रहा है, झाड़ू लगा रहा है, खाना खिला रहा है, बर्तन साफ कर रहा है, वो भी साक्षात्कार करा सकता है। कितना बड़ा बाबा ने कहा। बाबा ने कहा लास्ट वाला भी फर्स्ट आ सकता है, और जो पुराने हैं वो पीछे रह जाएंगे। क्यों कहता है बाबा? क्योंकि जो फोकस होकर काम करता है, प्यार से करता है, 100% करता है, वो मैच जीतता है। इसीलिए छोटी बातों को भी फोकस होकर काम करें। वर्तमान में रहना यानी फोकस होकर। जो अर्जुन का भी एग्जाम्पल है, फोकस। आंख क्या देख रहा है, क्या देख रहा है? पुतली, तब मार। पर हम लोग क्या हो गए, थोड़ा भटक गए इधर उधर, फोकस से हट गए। हमारा पूरा ज्ञान ही है, स्पिरिचुअलिटी है, फोकस। छोटा कुछ भी किया। आज मैंने बहुत चीजें नहीं की, मैंने सोचा इतना चीजें करूंगा, पर इतनी करी, कोई बात नहीं। इतनी भी नहीं करी, बीमार तो नहीं हुआ। चलो बीमार भी हो गया, पर मैं डेथ तो नहीं हुई, मैं तो इधर ही हूं। तो जितना हम वर्तमान में रहकर कार्य करते हैं, आज की प्लानिंग आज मैंने करी। बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग नहीं करें, चलो थोड़ी बहुत करते हैं, करें, पर बहुत आगे की प्लानिंग का समय अब समय नहीं है। क्या होगा किसी को नहीं पता। इसीलिए छोटी छोटी प्लानिंग, छोटे छोटे गोल सेट करके अपने को रोज कुछ नया प्रोग्राम इसको दो। बहुत बड़ा प्रोग्राम इसको भी नहीं दो, नहीं तो हेवी हो जाते हैं। छोटे प्रोग्राम दो कि आज के दिन मैं ये इम्प्रूव करूंगा, तो इम्प्रूव करूंगा तो धीरे धीरे मैं देवता बन जाऊंगा। आज मैंने ये ठीक किया जो मैं गड़बड़ कर रहा था, तो अब मैं उसको ठीक करूंगा। तो वो नहीं है मेडिटेशन का अर्थ नहीं कि वो अनुभव मेरे को करना है। पहले छोटे संबंधों को इम्प्रूव करो, तब तो उसके साथ मेरा संबंध ठीक होगा। पहले खुद के साथ मेरा संबंध ठीक है, मेरा खुद के साथ ठीक नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट है, खुद के रोल पर गुस्सा है, तो उसके साथ क्या करूंगा? कुछ नहीं होगा। पहले मेरे को अपने को इम्प्रूव करना है, अपने को प्यार करना है। फिर से हाथ उठाएं। आई लव योर सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। मैं बहुत अच्छा हूं, आई एम द बेस्ट। परमात्मा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है। बाबा को काम देना आना चाहिए। संगम पर सबसे बढ़िया क्या है? वो खड़ा है, कहता दो, उसको दे दो, उसको करने दो ना। पर क्या करते हैं, उसको देते नहीं अपने कोई, मैं हूं, मैं कम थोड़ी हूं। तो वो बाबा कहता कर तू, मैं रिलैक्स करता हूं। संगम सबसे, मैंने जब से ये अकल आ गई कि उसको दो यार, काय को तू भागता, ले यार तू कर, वो खुद ही कराएगा ना, किसी से कराएगा ना। ऐसे भी सेवा हम थोड़ी कर रहे हैं, सेवा तो वही करा रहा है। किसी को टच कर रहा है, किसी को काम भेज देता है, वो करा रहा है। हम सोच रहे थे हम कर रहे हैं, तो हम में वो आ जाती थी, ईगो आ जाते थे, अकड़ आ जाती थी। कुछ नहीं, अपना कुछ नहीं है। 99% जो हमारे हाथ में है ही नहीं, और 100% हमारे हाथ में कुछ नहीं है। अगर बहुत गहराई में जाओ, कुछ नहीं है, वही करा रहा है। कराने तो उसका आया, पीरियड आया, चुपचाप बैठो, कहीं नहीं भागना, कहीं नहीं जाना। हाँ ठीक है, कहीं नहीं जाना, चुपचाप बैठे रहो। तो 1.5 साल निकल गया ना, सब बैठे रहे शांति से।
जिसको आदत हो गई थी भागने की, उनको तकलीफ हुई, उनको डिप्रेशन हुआ। अरे नहीं, आराम से, ठीक है, अपने को क्या, वॉक करो, खाना खाओ, बाबा कह रहा मत जाओ कहीं, चुपचाप रहो। तो समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार अपने में चेंजेस लाना, परिवर्तन लाना, वही मेडिटेशन है। हम ये समझ लें कि वो चीज चलेगी नहीं जो 10 साल पहले थी, और जो आज है वो चलेगी नहीं आगे, सब बदलेगी। चेंज इज ए यूनिवर्सल लॉ, हर चीज परिवर्तन होगी, और हमें अपने मन और बुद्धि को तैयार रखना है। कोई भी परिवर्तन आए, ठीक है, ठीक है, तो तब हम हल्के रहेंगे, लाइट रहेंगे। चलिए, कोई क्वेश्चन पूछिए, पूछिए, आराम से खुलकर पूछिए। टीचर्स नहीं, स्टूडेंट पूछें, टीचर्स तो सब मास्टर हैं। पूछिए। क्या? हाँ, और पर्सनल प्रॉब्लम नहीं पूछना यहां, अभी कोई बीमार, टॉपिक से रिलेटेड और उससे पूछना, तो वो दूसरे प्रॉब्लम बाद में। जहां हम अटक रहे हैं, कौन सी ऐसी जगह है जो ज्ञान में चलते चलते मैं रुक गया, अटक गया, क्लियरिटी नहीं है, खुशी गायब हो गई, चिंताएं आ रही है, नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, वो पूछना। जैसे ना दिन में तो ठीक है, चल जाता है, पर रात को कैसे इतनी रोलिंग चलती है पास्ट की ना, वो डिस्टरबेंस हो जाती है। ठीक है, बैठ जाइए। रात को, दिन में क्या है, अपन काम कर रहे हैं, बिजी हैं, तो जितना बिजी रहते हैं तो ये कंप्यूटर चालू नहीं होता। अब जैसे ही रात को सोते हैं, हमारा सबकॉन्शियस, जो मैंने कहा 90% है, हमारा जो पिछला रिकॉर्ड है, डाटा है, वो खुलना शुरू होता है। जैसे ही मैंने आंख बंद की और मेरा कॉन्शियसली मेरे ऊपर कंट्रोल नहीं है, तो वो डाटा खुलेगा, तरह तरह की ड्रीम्स दिखाएगा, सपने दिखाएगा। तो उसको भी अपने को ठीक करना है। तो दिन में भी थोड़ा प्रैक्टिस करें कि मैं एक शुद्ध पवित्र आत्मा हूं, और रात को भी सोने के पहले बिल्कुल 1 घंटा पहले अपने को डिटैच करें, हल्का करें, और फिर वो करें। कोई भी शो या टीवी या क्लास सुनकर नहीं, क्लास भी नहीं सुने, बस अपने का चिंतन करें, बाबा को याद करें और फिर सोए, तो धीरे धीरे वो कम होगा। खेल का सीक्रेट क्या है? मैंने एक वर्ड दिया था, ये क्राफ्ट, CRAFT, अपनी बुक में। क्राफ्ट का अर्थ है, C का अर्थ है, जब कभी भी कोई नेगेटिव थॉट आए, खुले, आएगा, खुलता है, नॉर्मल है, मेरे में भी आएगा। C का अर्थ है कैंसल, उसको रोको। फिर R का अर्थ है रिप्लेस इट। अगर मेरे को थॉट आ रहा है, इसको बोल दूं, गुस्सा करूं, तो मैं रिप्लेस कैसे करूंगा? उसके अपोजिट से। गुस्सा क्यों आ, जितना भी मैं बोल रहा हूं पॉजिटिविटी, ये तो वो मैच तो हार गया था, शायद कोई बात, उसको क्या पता, उसकी थोड़ी गलती है। तो तब हमारा वो खेल पूरा होता है कि तब मेरे में ज्ञान की मैच्योरिटी आती जा रही है, समझ आती जा रही है, हर घटना को कैसे हैंडल करना, वो आता जा रहा है, और वो हमें सीखना है। लास्ट, वेरी गुड। ना ना, कुछ नहीं, किसी भी घटना के लिए, किसी की स्थिति के लिए अपने को ही हमें ब्लेम करना है। वो दोषी नहीं है। बाबा ने कहा ना कि सब निर्दोष हैं, एक मुरली में आया था, सब निर्दोष हैं, कोई मेरा कारण वो नहीं है, मेरा कारण मैं हूं, क्योंकि मेरी अभी मैच्योरिटी नहीं है, सेंसिटिविटी ज्यादा है, तो मैं गुस्सा कर रहा हूं। अगर मेरी स्वस्थिति अच्छी है, स्मृति अच्छी है, वृत्ति अच्छी है, तो मेरे को कोई असर ही नहीं होगा। कोई बोल रहा, बोल,
अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखो, दूसरे को मत दो। आज की दुनिया में अगर रिमोट कंट्रोल दूसरे को दोगे तो बजाएगा, उनको मजा आता है। वो बेचारा खुद खुश नहीं और आप खुश हो बहुत, तो लोग तकलीफ क्यों देते हैं? वो देखते हैं आप लोग तो बड़े खुश हो और वो दुखी है तो वो दुखी करेगा। अपन कुछ नहीं, अपन उसको वाइब्रेशन दो। वो काम नहीं कर सकता जो आप कर रहे हो, तब उसमें इंफीरिटी आती है, लो सेल्फ स्टीम। तो वो आने दो, अपने को क्या करना, अपन अपना काम करते रहो। चलिए 2 मिनट अभी हम कमेंट्री करते हैं। सीधे बैठ जाएं आराम से, हीलिंग कमेंट्री करेंगे और जहां तकलीफ है वहां वाइब्रेशन ले जाना। सांस को छोड़ें, फोकस करें ब्रीदिंग पर। धीरे धीरे अपनी एनर्जी पर 2 आंखों के बीच फोकस करें। यहां पर मैं चैतन्य एनर्जी हूं, कॉन्शियसनेस हूं, परमात्मा से हीलिंग लाइट लेकर, हीलिंग एनर्जी लेकर शरीर के सभी सिस्टम में, ऑर्गन्स में न्यूरो एंडोक्राइन एक्सिस से जाने दे रहा हूं। मैं अनुभव कर रहा हूं परमात्म हीलिंग एनर्जी मस्तिष्क से लेकर शरीर के सभी ऑर्गन सिस्टम में फ्लो कर रही है। इस एनर्जी को उस सिस्टम पर, उस ऑर्गन पर ले जाएं जहां प्रॉब्लम है, जहां तकलीफ है, दर्द है, और उसको प्यार से एनर्जी दें, शुभ भावना दें। बहुत अच्छा, मेरा ऑर्गन है, सिस्टम है जो मुझे सपोर्ट कर रहा है। और अनुभव कर रहा हूं पूरे शरीर में रिजुविनेट हो रहा है, हील हो रहा है। मेरे 5 तत्व मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। मेरा ऑरा पूरे यूनिवर्स में प्रकृति के 5 तत्वों को शुभ भावना, शुभकामना दे रहा है। मैं संपन्न, संपूर्ण आत्मा हूं, तृप्त आत्मा हूं। I am healthy, I am healthy, I am healthy. ओम शांति।